मित्रों नमस्कार। आज हम खड़े हैं रामनगर की पर्वती रामलीला पेट पड़ाव के मुख्य द्वार पर। इस साल कोरोना महामारी की वजह से अधिकतर स्थानों पर रामलीला का मंचन स्थगित किया गया। कहीं नवाहन पारायण तो कहीं अखंड रामायण, कहीं सुंदर कांड, कहीं माता रानी के भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता रहा। ये पेट पड़ाव रामलीला का मुख्य मंच है और नीचे हम देख रहे हैं दर्शक दीर्घा, जिसमें दर्शक बैठे रहते थे। ये खचाखच भरा रहता था, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते मंचन संभव नहीं हो पाया। ये है प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वती समिति पंजीकृत पेट पड़ाव रामनगर नैनीताल। यहाँ की रामलीला बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ कलाकार बड़े उत्कृष्ट किस्म के होते हैं। यहाँ की रामलीला को देखने दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते रामलीला को स्थगित करना पड़ा। इसी क्रम में आज से यहाँ शून्यता को स्थगित करते हुए अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है, जो कुछ ही देर में प्रारंभ हो। कोरोना महामारी के तहत सभी जगह रामलीलाएँ इस बार स्थगित हुई थी, तो पेट पड़ाव में विकल्प के रूप में आज अखंड रामायण का पाठ होने वाला है, जिसमें गत वर्षों में लक्ष्मण के पात्र मंच को सजाते हुए और पंडित जी हैं श्री गणेश पपने जी और टीका जी, तो सब लोग यहाँ पर मंच को सज्जा कर रहे हैं। तो कुछ ही देर में अखंड रामायण का पाठ शुरू होगा, तो कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी हम लेंगे। हमारे सामने हैं प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति रामनगर पेट पड़ाव रामलीला स्टेज, जो मंच है। इस समिति के सचिव श्री दीप जोशी जी। इस बार जो है कोरोना महामारी के चलते अधिकतर स्थानों पर रामलीलाएँ स्थगित हो गई। वही हमारे यहाँ भी वैसे ही हुआ और कई जगह पर नवान्न पारायण का पाठ लोगों ने किया, कहीं अखंड रामायण किया, कहीं माता रानी के जागरण किए। तो हमारे आपके इस पेट पड़ाव मंच पे भी आज अखंड रामायण शुरू होने वाला है। तो रामलीलाएँ जो स्थगित हुई, कोरोना महामारी की मार सभी पे पड़ी है। तो यहाँ की रामलीला बड़ी प्रसिद्ध होती थी और दूर दूर से लोग देखने आया करते थे। इसकी कमी हम सब लोगों को इस बार महसूस हुई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए त्रिपाठी जी, कोविड-19 महामारी के चक्कर में पूरे वर्ल्ड में इस टाइम सारे सामाजिक जो फंक्शन होते थे, धार्मिक फंक्शन होते थे, वो सब शिथिलता में पड़ गए। इसलिए हमने भी इस मद्देनजर देखते हुए हमने रामलीला का जो हमारा आयोजन था, विगत हम 40 वर्षों से इस मंच में रामलीला करते थे, उसको हमने इस महामारी को देखते हुए स्थगित किया। और उसी के संदर्भ में हमने एक छोटा सा सूक्ष्म आयोजन अखंड रामायण, जो कि हमारी दशहरे के दिन हम यहाँ पे पारायण पूजा करते थे, हवन करते थे, उसी निमित्त हमने आज यहाँ पे अखंड रामायण करी है, जिसका कल को पारायण के साथ समापन होगा। बहुत अच्छा जोशी जी। इस शून्यता को ख़त्म करने के लिए जागृति बने रहे, इसके लिए हमने परंपरा को निभाया और प्रतीकात्मक रूप में हम अखंड रामायण का पाठ यहाँ पर करेंगे। फिर भी कलाकारों के मन में एक ये था कि थोड़ा सा कुछ होता तो और अच्छा होता, लेकिन हमने अपने सामाजिक जिम्मेदारी को देखते हुए इस बार मंचन को स्थगित किया। आशा करते हैं अगली बार मंचन और भव्य और दिव्य रूप में हो और आप लोगों के और कमेटी के सानिध्य में और बढ़िया मंचन हो, यही अपेक्षा करते हैं। हाँ त्रिपाठी जी, अगर अगले साल इस महामारी से लोग को निजात मिल जाएगी तो हमारी रामलीला जो निरंतर चलती है, उसमें हम अपने सारे कलाकारों को साथ लेके इसका भव्य आयोजन इस मंच पे करेंगे, जिससे हमारे कलाकारों का, हमारे साथियों का उत्साहवर्धन होगा। धन्यवाद।
मित्रों, आपको हम जानकारी दे रहे हैं, ये प्रोग्राम हम अपने YouTube चैनल के लिए बना रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो अपने कमेंट्स अपने कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति यानी कि रामलीला मंच पैट पड़ाव रामनगर नैनीताल से हमारे सामने हैं विगत वर्षों में लक्ष्मण का अभिनय यहाँ पर कर चुके हुए अमित लोहनी। अमित इस साल जो है एक कलाकार होने के नाते रामलीला जो है स्थगित हो गई कोरोना महामारी के कारणों से। तो इस बात का सभी कलाकारों को मलाल तो रहता ही है। जब रामलीला के दिन आते हैं तो सभी में उमंग होती है कि जो भी अभिनय है हम करें और मंचन जो है जनता हमारा देखे। तो इस बार कोरोना महामारी के चलते सामाजिक जिम्मेदारी के नाते यहाँ पर मंचन नहीं हो पाया। इस बारे में आपके मन में क्या टीस रही? तो बुरा तो काफ़ी लगा कि इस बार रामलीला नहीं हो पाई, क्योंकि एक रामलीला एक ऐसी चीज़ है जिसका इंतज़ार हर साल रहता है और उस 10-11 दिन के दौरान सब लोग एकजुट होते हैं, मिलते हैं। कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। वो जो 11 दिन बीतते हैं बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए रामलीला स्थगित की गई है। उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुदरत का कहर ही ऐसा है जिसको देखते हुए ये। अच्छा, आपने 11 दिन की बात की। वैसे देखा जाए तो रामलीला में लगभग 1.5-2 महीना तालीम में बीत जाता है। 10-11 दिन रामलीला में बीत जाते हैं। तो वो एक जो उत्साह उमंग कलाकारों का आपसी सौहार्द बना रहता है, एक मिलन कार्यक्रम हो जाता है और मिलन के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। तो इस बार हम उसको मिस कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहोगे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो वो 1 से 1.5 महीने का जो समय होता है वो बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रामायण होती हैं, चौपाई होती हैं तालीम में, इतने अच्छे खम्माच बागेश्वरी होती है और जगह जगह के लोग यहाँ पर आते हैं। अन्य जगह के कलाकार भी आते हैं, उनसे मिलना जुलना होता है, ज्ञान भी मिलता है। तो वही सब चीज़ें हैं जो इस बार हम बहुत काफ़ी हाँ, उस माध्यम से हमारी संस्कृति का आदान प्रदान होता है। सीनियर कलाकारों से नए बच्चे सीखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तो हमारी रामलीला जो है वो सुन के सीखने वाली एक चीज़ है। तो इस बार जो है ब्रेक के कारण सभी को उसकी कमी अनुभव हो रही है। तो आगामी समय में और अच्छी हो, इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रभु राम से यही आशा कि 2000 जो आने वाला समय है 2021, यदि उसमें ये निर्णय लिया जाता है कि रामलीला होने की अनुमति दी जाती है, तो रामलीला संपूर्ण रूप से बहुत भव्य तरीके से की जाएगी। अच्छा, कई स्थानों पर इस वर्ष जो है वर्चुअल रामलीला की गई, ऑनलाइन रामलीला की गई। रामलीला करके उन्होंने YouTube में, फेसबुक में चलाई। तो क्या अगर सब लोग मिलके यहाँ पर भी ऐसा करते तो संभव हो सकता था क्या? जी, संभव तो हो सकता था, लेकिन एक कोरोना का जो डर था, जो डर एक पैदा हो रहा है, उसको देखते हुए कई कलाकार ऐसे थे जो यहाँ पर नहीं आ पाए, जिसके देखते हुए ये निर्णय नहीं लिया गया। अगर यदि कुछ सीनियर कलाकार भी थे जो ठीक है, कलाकार अमित लोहनी का कहना है कि कोरोना महामारी का भय बहुत ज़्यादा था, इसलिए जो है हम डिजिटल रामलीला करने में भी थोड़ा सा पिछड़ गए। अगर चाहते तो हो सकती थी, लेकिन कोरोना महामारी एक सामाजिक जिम्मेदारी होने के नाते हम लोगों की, हमने उस चीज़ को स्थगित किया। धन्यवाद अमित। हमारे साथ हैं पंडित जी श्री गणेश पपने जी, जो हर बार रामलीला के प्रारंभ में भी पूजा प्रतिष्ठा करते थे और समापन के पारायण पर भी रहते थे। टीका जी मंच पर तैयारी कर रहे हैं। पपने जी, आपसे एक प्रश्न है मेरा जी कि इस बार जो है कोरोना महामारी के चलते हम रामलीला अभिनय यहाँ नहीं करा पाए प्रगतिशील सांस्कृतिक समिति पैट पड़ाव रामलीला मंच पे। तो इस बारे में कुछ मन में आपके टीस है या कुछ इस विषय में आप कहना चाहेंगे? यह अब कोरोना महामारी से तो ऐसा पूरा संसार जो है, विश्व जो है ग्रसित हो रहा है। सभी के मन में टीस है ही। हमारे सारे धार्मिक उत्सव, सारे मंदिर जितने भी सब बंद हैं।
नहीं, ये जानकारी तो है ही सबको। मैं ये जानना चाह रहा था कि मन में अपने व्यक्तिगत क्या टीस रही है आपके? अब ये है सब टीस तो है ही, जो हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का जो चरित्र अभिनय होता था, समाज को जो है शिक्षा प्राप्त होती थी एक मनोरंजन के माध्यम से कहें चाहे कैसे ही कहें, तो वो नहीं हो पाया। तो टीस तो काफ़ी है ही, लेकिन फिर भी समिति द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, ये बड़ा अच्छा आयोजन है, ये अच्छा संदेश जाएगा। प्रतीक के रूप में आज अखंड रामायण करा जाएगा, तो ये परिपाटी को टूटने नहीं दिया, ये काम अच्छा हुआ है। काम बहुत अच्छा हो रहा है, तो मन में संतुष्टि हो रही है, अच्छा लग रहा है। तो धन्यवाद। टीका जी हैं यहाँ पर। टीका जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी अभिनय से भी जुड़े रहे हैं, तो 2 शब्द आप कुछ कहेंगे? इस कोरोना महामारी के बीच में ये जो व्यवधान उत्पन्न हुआ है, इसका जो है हमें आजीवन मलाल रहेगा। हम राम माँ भगवती के दिन चल रहे हैं, राम जी के दिन चल रहे हैं। भगवान से, अपने इष्ट से, अपने कुल देवी कुल देवता से यही कहेंगे कि इस महामारी को शीघ्र से शीघ्र समाप्त करें। धन्यवाद। जय माता दी।